भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे सर, आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ा दिया। जो शिक्षा मित्र हैं, अन्वेषक हैं और कस्तूरबा के कर्मचारी हैं, उत्तराखंड ने उसका पालन करते हुए बढ़ा दिया। तो भारत ये जो सरकार की पॉलिसी होती है, जो नीतियाँ होती हैं, वो तो चलती रहती हैं सर, कागज़ों में दिखावे के लिए बड़े-बड़े कनक्लेव होते रहते हैं और मीटिंग सुबह करती है, नीति आयोग मीटिंग करता है, योजना क्या कहते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट करता रहता है सर ये सब नीतियाँ बना करके और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कर रहा है। तो सर हम ये चाहते हैं जैसे नई शिक्षा नीति लागू कर दिया भारत सरकार ने, समस्त राज्यों का उत्तरदायित्व बनता है कि वो भी अपने राज्य में नई शिक्षा नीति को पूर्णतः हूबहू लागू करे, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति एक प्रकार का ड्राफ्ट या रिपोर्ट नहीं है सर, ये एक प्रकार का कानून है। जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था आरटीई एक्ट, तो उसके अनुसार पूरे भारत के जितने भी स्कूल हैं संचालन होते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक कानून है। उसी कानून की परिधि में सर ये स्पष्ट इसी नई शिक्षा नीति। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। में लिखा भी गया है कि कोई भी टीचर जो है कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रहेगा जब लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार उस तथ्य को, उस पॉइंट को कभी भी क्या कहते हैं सॉर्ट आउट नहीं करती है। उन्होंने क्या किया, नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी हमारे बीएड के प्रोग्राम थे उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया, डीएलएड का बढ़ा दिया और इसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं उनका भी प्रोग्राम बढ़ा दिया। सारा सब कुछ सर कर दिया नई शिक्षा नीति के तहत। लेकिन जो है जहाँ कर्मचारियों के हितों की बात आती है, जहाँ संविदा कर्मचारियों की पीड़ा की बात आती है, सरकार बहुत संवेदनशील दिखती है सर। और अभी तक उन्होंने पूर्णतया जो कर्मचारियों के हितों की बात उस नीति में, उस ड्राफ्ट में, उस रिपोर्ट में कहा गया था, उसे लागू ही नहीं किया सर। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे देश के मुखिया हैं और हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, इनको ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये भी हमारे राज्य के कर्मचारी हैं, हमारे देश के कर्मचारी हैं, हमारे परिवार के अंग हैं। शिक्षक जो होता है समाज का एक अहम बिंदु माना जाता है सर, वो समाज को अग्रसर करता है सर। तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनकी ऐसी नीतियां होनी चाहिए कि जिससे समाज को आगे एक सीख मिले कि हाँ ये शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं, सबकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं सर। तो नई शिक्षा नीति के तहत सर जो है मातृभाषा शिक्षा पर जोर देने के लिए इसको लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया गया था। और मैं आरटीई की बात करता हूँ। आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया सर। उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 23(3) के अंतर्गत कि राज्य सरकार जो है अपने कर्मचारियों को जो है उनका रिक्रूटमेंट करे, सैलरी अच्छी दे। लेकिन उस धारा 23(3) के अंतर्गत तो कभी भी कोई भी अधिकारी ध्यान से पढ़ता ही नहीं, देता नहीं है, बस तो कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। जब प्राविधान है, लॉ है, तो क्यों नहीं आप उस बात को फॉलो करते हैं। सबसे अहम बिंदु सर आज की डेट में ये है। तो आज हमारे जो है लाखों शिक्षा मित्र हैं, उनका मानदेय कितना पूरे जीवन का स्वर्णिम समय बिता दिए सर। अन्वेषक भाई हैं, केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ करके सर आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा जानकारी देता हूँ। महाराष्ट्र में शिक्षा मित्र को बस्तीशाला कहते हैं सर, हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट टीचर कहते हैं, मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी के रूप में संविदा कर्मचारियों का समायोजन भी कर दिया गया इतने राज्यों में सर। तो और बिहार में भी संविदा शिक्षक जो अन्वेषक थे, शिक्षा कर्मी थे, सबका समायोजन कर दिया गया था। उनका वेतन जो है 35,000 से 45,000 तक का सर कर दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज 10,000 के ऊपर आंकड़ा ही नहीं जा रहा सर। पता नहीं सरकार कहाँ सो रही है, विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सर कहाँ सो रहे हैं। बड़े दुख की बात है सर। हरियाणा में जो ये इस प्रकार के टीचर होते हैं शिक्षा मित्र अन्वेषक, उनको गेस्ट टीचर कहते हैं सर। उनकी सैलरी 34,580 रुपए है। उत्तर प्रदेश से बहुत बेहतर है, बहुत बड़ा राज्य है सर। संसद सर केंद्र की जो सत्ता होती है उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरती है। लेकिन सर यहाँ के जो कर्मचारी हैं अपनी पीड़ा से बहुत दुखी है सर। क्या कहते हैं 10 वर्ष का लंबा अनुभव रखने वाले कर्मचारी, 10 वर्ष से ज्यादा, आज वो 10,000 की इकाई भी नहीं पार कर पा रहे सर। पूरा जीवन बिता दिया, बुढ़ापा आ गया, बच्चे शादी करने लायक हो गए, लेकिन आज जहां वो 10 साल पहले थे आज वहीं पर कर्मचारी पड़े हुए हैं सर। तो उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों को सर 20,000 रुपया दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 15,000 दिया जा रहा है। यही हाल अन्वेषक भाइयों का है। तो सर ये तो बड़ी
समस्या है कि जब केंद्र सरकार ने नियम लागू कर दिया, तो उसको फॉलो कौन करेगा? आपकी सरकार है, अगर क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको फंड नहीं दे रही है, तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या पत्राचार करिए, विभाग से करिए और वित्त विभाग से